जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं, 11 साल की उम्र में गलती से हिंदुस्तान आ गए थे। 18 साल से उन्हें वापस अपने देश नहीं जाने दिया हिंदुस्तानी हुकूमत ने। पाकिस्तान भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्या कानूनी पेंच है? फॉरेनर्स एक्ट है। फॉरेनर्स, उसमें सज़ा है फॉरेनर्स को जो हिंदुस्तान में बिना वीज़ा के आते हैं या बिना फॉर्मेलिटीज़ के आते हैं, उनको तकरीबन 7 साल की सज़ा है। और दूसरी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान का नेशनल है तो उसके ऊपर कई और आर्डर्स हैं। पासपोर्ट ऑर्डर एक्ट है, पासपोर्ट रूल्स है और फॉरेन सिटीजन्स एक्ट है। यह अप्लाई करता है। कुल मिला के एक पेचीदगी बनती है कि उसका केस पहले चलाया जाए और इस धरती पर हिंदुस्तान में आने की एक सज़ा है, वो सज़ा पहले दी जाए और केस चलाया जाए, उसके बाद वो वापस जा सकते हैं। लेकिन जिस उम्र में उन्होंने वो अपराध किया था, उस उम्र में उन्हें गुजरात में एक बार सजा मिल चुकी है। क्या कानून परमिट करता है दूसरी बार ट्रायल चलाने और सजा देने के लिए? इसमें एक पेचीदगी है कि जिस वक्त वो 98 में, उसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी और उस वक्त वो पाकिस्तान से यहाँ आया था और वापस बम्बई से पाकिस्तान जाना चाहता था। तो जब पकड़ा गया था तो ट्रेन पर बिना टिकट जो है ट्रैवल करने का चार्जेस लगा था और बिना टिकट ट्रैवल चार्जेस लगा करके उनको, चूँकि कोई क्लेमेंट नहीं था, कोई पेरेंट्स नहीं था, इस वजह से उनको जुवेनाइल होम में डाल दिया गया था। और उन्होंने वो स्पेसिफिक चार्जेस नहीं लगाया जो फॉरेनर्स एक्ट में लगता है, बिना पासपोर्ट के विदेशियों पर लगता है। इस वजह से सरकार के पास भी एक एक्सक्यूज़ है कि हमने पहली बार ये केस इनके ऊपर लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साबित होता है कि ये अमुक इंसान सिराज खान जुवेनाइल था तभी हिंदुस्तान में प्रवेश किया है। तो एक तरफ साबित भी होता है, एक तरफ जो है फ़ायदा भी मिलता है और इससे प्रूव भी होता है कि वो जब जुवेनाइल था तभी भारत की धरती पर प्रवेश किया है। तो जुवेनाइल्स के ऊपर कोई केस ऐसा नहीं बनता है। कोई माइनर अगर किसी तरीके की भूल कर जाता है तो कोर्ट्स उसको माफ़ कर देती हैं और अगर सिराज खान इस चीज़ को प्रूव करेगा अदालत में तो कोर्ट उसको माफ़ भी कर देगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो यहाँ पर आए, उसके बाद में उन्होंने वापस जाने की कई कोशिशें की। उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत को लिखा, यहाँ की पुलिस के पास वो खुद चल कर गए। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके यहाँ आता है तो वो भारत सरकार के पास या पुलिस के पास खुद जाकर नहीं कहेगा कि मुझे आप वापस मेरे परिवार के साथ भेज दीजिए। ऐसे सूरत हाल में क्या पुलिस को उसे गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था? हाँ, ये बहुत ही रोचक विषय है कि पुलिस ने सिराज खान के मैटर में मानवीय पहलू पर नज़र नहीं लाई, न तो उसको हाईलाइट किया और न उस मानवीय प्रॉब्लम को उन्होंने समझा। और सिराज खान के मंगाए हुए डॉक्यूमेंट पर और जो सिराज खान से उन्होंने बताया था कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाइए, उन्होंने फैक्स मंगाया पाकिस्तान से सिराज खान ने, पुलिस ने उसी पेपर के ऊपर केस बनाया और सिराज खान को दूसरे दिन जेल भेज दिया, जबकि उसकी पत्नी उस वक्त गर्भवती थी। तो ये मानवीय पहलू का डिसरिगार्ड है और वायलेशन है। लेकिन कानूनी तौर पर ऐसे मसलों पर कोर्ट बीच में नहीं आती है और कोर्ट सिर्फ ऑफेंस से डील करती है, खासकर छोटी अदालतें। और क्या ऑफेंस उन्होंने किया है उसी के आधार पर ही जजमेंट मिलेगा। अगर वो व्यस्त थे या अव्यस्त थे ये मसला बनता है और इसी पर उनका इक्विटल बनता है। क्या ये मामला जो है ये 18 साल का वक्त ले चुका है? जी। तो जिस वक्त ये घटना हुई थी और उन्हें जुवेनाइल माना गया था, जब वो जुवेनाइल थे, अदालत में उन्हें इस चार्ज के लिए पेश किया कि वो बिना टिकट ट्रेवल कर रहे हैं। जी। उसी वक्त जिन लोगों ने ये मामला फॉरेनर्स एक्ट के तहत न बना करके
और ये सारी गलती की थी, क्या वो तमाम पुलिस अधिकारी और बाकी सब लोग जो हैं वो उसमें बराबर के जिम्मेदार और अपराधी नहीं माने जाएंगे? बिल्कुल सही है कि कई इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज हैं, जिसमें रिफ्यूजी बच्चों का, चिल्ड्रंस को आउटराइटली इंटरनेशनल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन को या यूनिसेफ को दे देना चाहिए, या यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर चिल्ड्रंस या हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज को दे देना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं तो वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी लेटर लिख सकते थे। ऐसे अमूमन बच्चों को जिनके क्लेमेंट्स नहीं है और प्राइमा फेसी दिखता है कि वो विदेशी हैं, तो भारत सरकार या स्टेट सरकार या डीवाईएसपी या जो भी कमिश्नर साहब थे अहमदाबाद के, उनका पहला फर्ज ये बनता था कि उस मनुष्य को या मनुष्य के बच्चे को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करके या खुद के होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करके वो यूनाइटेड नेशन के सुपुर्द कर देते, और फिर उसका कौन से कन्वेंशंस है भारत पाकिस्तान के बीच में या इंटरनेशनल लेवल पर या यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें चिल्ड्रंस के अपब्रिंगिंग के लिए या उनके रखरखाव के लिए, उनके राइट टू फैमिली के लिए प्रावधान है। ऐसे बच्चों को बिना बात किए जुनाइल होम में और लोगों के साथ में, जहाँ पर चोर उचक्के भी रहते हैं, पॉकेट मार भी रहते हैं, डाल देना किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है, और वो खिलवाड़ आज जग जाहिर हो रहा है कि उन्होंने वायलेशन किया हुआ है। 18 साल की उम्र तक आज भी साबित नहीं हो पा रहा है कि केस क्या है और कब उसको वापस भेजा जाएगा। तो इस पहलू को अगर देखा जाए तो मुंबई, खासकर अहमदाबाद पुलिस या मुंबई पुलिस अमानवीय है और गैर कानूनी भी है, और इंटरनेशनल के जो कन्वेंशंस हैं चिल्ड्रंस को लेकर के, यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस है, इसको तमाम लोगों को मानना पड़ता है और मानना चाहिए भी, हालांकि वो कानून नहीं है। तो उसमें इन्होंने गैर मानवीय रवैया अपनाया और उसकी आज सजा एक निर्दोष भुगत रहा है और उसकी फैमिली भी भुगत रही है उसके साथ। शुक्रिया।